धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन घर में कुछ खास चीजें लाना बहुत शुभ माना जाता है। जानते हैं इन चीजों के बारे। 10 नवंबर को है धनतेरस। जाने इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त। इस समय पूजा करने से होगी धन की वर्षा। पंच पर्व दीपावली का पहला पर्व धनतेरस इस बार पराक्रम योग के साथ शुक्रवार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन शुक्र प्रदोष भी रहेगा, जिस कारण से शुक्र प्रदोष और धन त्रयोदशी का महासंयोग बन रहा है। साथ ही विषकुंभ योग भी है। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:36 से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 01:58 तक रहेगी। यदि प्रदोष काल स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:46 से रात 8:25 तक है। वहीं वृषभ लग्न का मुहूर्त शाम 6:08 से रात्रि 8:05 तक है। दीपदान के लिए मुहूर्त सायं 5:46 से लेकर रात्रि 8:26 तक का समय शुभ है। कब करें खरीदारी? इस बार खरीदारी के लिए धनतेरस पर दोपहर से शाम तक शुभ समय रहेगा। विशेषकर दोपहर 12:56 से 2:06 तक और फिर शाम 4:16 से 5:26 तक श्रेष्ठ समय रहेगा। धनतेरस के दिन जरूर करें ये काम। मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने के परंपरा चली आ रही है। आप हम सभी बर्तन खरीदते हैं। खरीदारी के बाद यदि दुकानदार आपके खरीदे हुए बर्तनों में 1, 2 या 5 का सिक्का अपनी ओर से भेंट स्वरूप डाले दे तो उसका चमत्कारिक असर होता है। जब आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लें और उस बर्तन का पैसा चुकाने के बाद दुकानदार को कहें कि अपनी ओर से जितनी उसकी इच्छा हो एक सिक्का उस बर्तन में भेंट स्वरूप रख दे। ये सिक्का दुकानदार से आप हाथ में नहीं लें, बल्कि स्वयं दुकानदार ही आपके खरीदे गए बर्तन में डाले। फिर इस बर्तन को घर ले आएं और घर लाकर इस बर्तन में खीर अथवा मिठाई रखकर सबसे पहले भगवान कुबेर को अर्पित कर दीजिए। यह उपाय किस्मत बदलने और सभी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करता है। यमराज के लिए करें दीपदान। धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके लिए संध्या काल के समय आप आटे का चौमुखी तेल का दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। साथ ही उसमें थोड़ी सरसों, काली मिर्च और लौंग डाल दें। इसी के साथ ही आप दीपदान अवश्य करें। इसके लिए आप 13 ही दीपक घर के अंदर प्रज्वलित कर सजाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई, तेल, माचिस दान देते हैं तो यम देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यह एक जरूरी काम करना ना भूलें। लक्ष्मी प्राप्ति कल्पों में से एक बहुत ही जरूरी सामग्री है झाड़ू। धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू को खरीदकर उसका पूजन करें और इसे खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह विषम संख्या में खरीदा जाए, यानी 1, 3, 5 और 7। इस तरीके से झाड़ू खरीदना सौभाग्यदायक माना जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद कुमकुमम तथा चावल से इस झाड़ू का भी पूजन करें और उस पर 5 बार मोली लपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन से उसे उपयोग में लें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी। कार्तिक महीने में माता तुलसी पूजा का खास महत्व है।
तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से धन की देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देवता की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से धन की देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देवता की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का खास महत्व है। सभी माह में कार्तिक माह श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में तुलसी का पूजन करने से साधक को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक माह में भगवान श्रीहरि और लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस माह में विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस महीने यदि सुबह शाम तुलसी पर दीपक जलाया जाए तो धन की देवी की कृपा प्राप्त होती है। जानिए कार्तिक माह में तुलसी के उपाय। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल अर्पित करें। इससे आपके सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। कार्तिक माह में तुलसी को जल दिया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुबह उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर महादेव की पूजा करके तुलसी माता को जल चढ़ाएं। कार्तिक माह में तुलसी माँ को सिंदूर और हल्दी अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु निद्रा लोक से उठते ही सबसे पहले माँ तुलसी की पुकार सुनते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दिया जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर मां लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है।